ठीक, ये अपना अगला हेडिंग है भाई, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट याद रखना, सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। देख अभी याद कर, ये ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी टेंडेंसी किधर है, बाहर जाने की। बाहर जाने की मतलब इस पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन। ठीक, जैसे तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास पानी का ग्लास, उसमें तुम पानी गोल गोल घुमाओ, पानी कहाँ जाना चाहता है, बाहर। तो वैसे ही ये सैटेलाइट गोल गोल घूमने के कारण कहाँ जाना चाह रहा है, बाहर। जिसके स्पीड के कारण इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, m इंटू वी सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आर ओ। जो डिस्टेंस रहेगा कहाँ, प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट तक, ये क्या रहेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, इसको मेजर कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक, जिसके कारण क्या लगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। ठीक, अब उसके बाद भाई अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो ये सैटेलाइट को अर्थ को छोड़ के भाग जाना चाहिए था, लेकिन साथ में इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, जो किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड सेंटर सेंटर ऑफ द प्लेनेट। तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंटर की तरफ लग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ जी। ये क्या है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैनेट, या फिर बोल सकते हैं ऑर्बिट। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या फिर फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। ठीक, अब देखो क्या रहा है, घूमने के कारण उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है स्पीड के कारण, और ग्रेविटी सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ग्रेविटी क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो अब अगर ये दोनों फोर्स बराबर रहेंगे तभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी ये प्लैनेट के क्या लगा पाएगा, चक्कर। अच्छा, अगर इसमें से ये ज्यादा हो जाए तो ये प्लैनेट का ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा हो जाए तो ये ऑर्बिट को छोड़ के अंदर गिर जाएगा। ठीक, तो फॉर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब उसको ऑर्बिट में मेंटेन करने के लिए एफ सेंट्रीपिटल मस्ट बी इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या, जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का क्या, स्क्वायर। क्योंकि जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो जी एम वन क्या प्लैनेट, एम टू क्या सैटेलाइट, और डिस्टेंस क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, आर ओ और आर ओ क्या हो गया, कैंसल, मास और मास क्या हो गया, कैंसल। तो यहां पे लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, रूट ओवर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक, अच्छा, ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड क्या आया, रूट ओवर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहां से अपन एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड चिड्डू, टाइम पीरियड ऑफ
अच्छा, वीडियो को आप आराम से पॉज करो, यहां तक लिख लो, थोड़ा समझ लो, उसके बाद इसमें जाना, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या निकालोगे, देखो एक चक्कर में लगने वाले समय को आप क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी। अच्छा, यहां जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान के चलेंगे। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस ऑफ क्या, 1 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। आर क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और स्पीड का फॉर्मूला आपने अभी निकाला, क्या, ये वाला, रूट ओवर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक। अब ये मैथ्स का कौन सा फॉर्मेट बन गया, ए बाय बी बाय सी। सी कहां ट्रांसपोज होगा, ऊपर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई आर ओ मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पावर 1/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, ठीक। रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, और यहाँ पावर क्या है, 1। अब मैथ्स की फिर प्रॉपर्टी लगेगी, अगर दो नंबर्स का बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाती है, ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स प्लस वाई। ये भी मैथ्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। लगाएंगे तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट पावर 1 + 1/2 अपॉन रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट। तो ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पे वेरीफाई होगा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, ठीक। ये जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं ये अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो यहां से एक और आपको लॉ वेरीफाई होता दिखेगा, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पावर 3/2 के। अगर ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं क्या। देखो ये अपना यहां से प्रूफ होता दिख रहा है, क्या, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, स्कूल में ये प्रूफ करने दे सकते हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। कैसे निकालोगे, पहले वेलोसिटी निकाल के दोगे, वेलोसिटी के बाद क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड तुमने निकाल रखा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को ऊपर थ्रो कर दोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर नॉट, आर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट, ठीक। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो वीडियो में साथ में लिंक रहेंगे, आप लोग क्लिक करके प्रैक्टिस करो, एंड में रहेगा, ठीक है। ठीक भाई, धन्यवाद, यहीं तक रहेगा ये वाला। कितने टॉपिक पढ़े, 2, ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक।